नमस्कार, आभार, अभिनंदन। आप देख रहे हैं सूर्या फॉर बिहार। अभी मैं हूँ बीपीएससी भवन के बाहर। आज चल रहा है बीपीएससी की इंटरव्यू 67। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम है? साधना भारती। आप सर मैं बिहार मधुबनी से हूँ। मधुबनी से? यस सर। साड़ी में आपका मधुबनी वाला ही हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपनी कला को आप प्रचार भी कर रही है। हाँ। इंटरव्यू के साथ साथ दोहरा काम एक साथ। बिल्कुल, मैं तो सोच रही थी कि मैं ये पहन के जाऊंगी तो कुछ इंटरव्यू का क्वेश्चन इस पे हो जाएगा तो मेरे लिए सुविधा हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, इस पे प्रश्न लेकिन नहीं। मैंने नोटिस कर लिया हाँ चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हैं उसके साथ साथ अपने संस्कृति को लेके जाए और एक बिल्कुल, बिल्कुल। प्रचार भी हो, प्रसार भी हो। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। तो मैम आपका किस बोर्ड में इंटरव्यू था? सोन बोर्ड। इस बार नदियों के नाम पे बोर्ड है, चूंकि बोर्ड का अध्यक्ष का नाम नहीं बताया जा रहा है ना मैम? Yes, sir. तो आपसे क्या क्या सवाल बने? सर पहले जाके उन्होंने मुझसे मतलब ग्रेजुएशन ईयर और सब्जेक्ट ऑप्शनल और मेरी हॉबी के बारे में प्रश्न पूछे। आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे जो है काफ़ी कम इंटरव्यू मिलते हैं उनको देखने के लिए, तो इंटरव्यू के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। और आपका ऑप्शनल क्या था? सोशियोलॉजी। समाज शास्त्र। और हॉबीज? डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग। तो तीनों से आपको प्रश्न बने हैं? हाँ बने हैं। तो अब आप बताइए क्या क्या बने हैं? पहले तो उन्होंने मुझे डायरी राइटिंग से पूछा कि कौन से ऐसे दो व्यक्ति हैं जिन्होंने जेल के दौरान डायरी लिखी थी, तो वो मुझे पता था, भगत सिंह और जयप्रकाश नारायण जी। और फिर उसके बाद करंट अफेयर से भी था कि आज सुबह आपने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, तो मैं जो भी इंटरव्यू देना चाहते मैं बोलूँगी कि न्यूज़पेपर पढ़ के ज़रूर जाएं। और फिर समाजशास्त्र से था कि एम.एन. श्रीनिवास का कंट्रीब्यूशन, अंतर्जातीय विवाह और सरपंच पति के क्या नुकसान फ़ायदे क्या हैं। मैं अब दो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, जी, यानी जी। कि सीधा सीधा लव मैरिज कहा जा सकता है यस इसको, यस ठीक है यस। मैडम? हाँ हाँ तो हाँ। जब के फ़ायदे क्या हैं, तो मैंने बोला कि एक तो सर अंतरजातीय विवाह मतलब लव मैरिज के फायदे हाँ, तो मैंने बोला एक चॉइसेस बढ़ जाती है हमारे पास। और मैंने बोला कि समाज में तो बढ़ जाता है मैडम। अपने एक जो कास्ट का ग्रुप से बाहर हाँ, जाके भी आपको अच्छे निर्णय ले सकते हैं, अच्छे अच्छे जीवन साथी चुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अच्छे व्यक्ति सिर्फ एक ही कास्ट में हो, एक ही रिलीजन में हो। तो और फिर मैंने बोला कि समाज में जो बहुत सारा डिवीज़न है वो कम हो सकता है, सोशल कोहेशन बन सकता है। और मैंने बोला कि कल्चर भी एक कास्ट से दूसरे कास्ट में थोड़ा कल्चर भी डिफरेंट होता है, तो वो प्रैक्टिसेस भी सीख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर को कुछ और सुनना था, तो वो बोले सुनना था सर को। वो बोले कि और कुछ बताइए। मैंने बोला कि हाँ सर, बिहार गवर्नमेंट की स्कीम भी है कि अंतर्जातीय विवाह पे 3 लाख वो देते हैं। ऐसा? हाँ, तो सर इससे भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बोला कि अंतर्जातीय विवाह पे ये आपको डाउरी नहीं लगता है, दहेज नहीं लगता। हाँ, ये सच्चाई मैम? लव मैरिज में दहेज कौन देता है? ये वही बात है। और दहेज तो एक बहुत सोशल इविल है बिहार में, तो बहुत। कि अब कुंवारी है तो हो सकता है इसकी भी ज्यादा हाँ हो सकता है। सोच क्या है, माइंडसेट क्या है? हाँ हो सकता है। आपसे पूछा गया कि आपके इस टाइप से कुछ अफेयर से हाँ वो शादी विवाह के बारे में? नहीं, शादी विवाह के बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन सरपंच पति के बारे में बोला गया। तो वो बोले कि आपका क्या मानना है, ये सही है? तो मैंने बोला सर एक तो है कि हमारे महिलाएं जो हैं उनकी लिटरेसी कम है 51% और पुरुष की ज़्यादा है। तो अगर हम चुन भी जाते हैं, सरपंच चुन जाते हैं, तो शायद हमें हमारे अवेयरनेस और लिटरेसी की कमी से हम डिसीजन अच्छा नहीं ले पाए। तो एक मेल जो है वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं और सोचते हैं कि इसको मैनिपुलेट ना करें, इसलिए मेल शायद डोमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम महिलाओं को ट्रेनिंग दें और थोड़ा अवेयरनेस दें, ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, तो ये सरपंच पति का फेनोमेना कम। आपने दोनों तरफ से दबा दिया। तो एक तो पुरुषों को भी बता दें कि भैया आप संरक्षण में रखें, और दूसरा आपने ये भी बता दें कि इनको हम ट्रेन कर दे, एजुकेशन दे दे अच्छी, है ना? ये अपना निर्णय खुद ले सकती है। हाँ, तो हमारे बोर्ड मेंबर भी सारे मेल ही थे। और ऐसा है कि बोर्ड को भी ध्यान रखना है। हमारे मतलब मेरे नहीं, मेरे में फीमेल नहीं थी, लेकिन बहुत कोई मुझे ऐसी भी लड़कियां मिली जिनके पति बहुत सपोर्ट करते हैं, या फिर मेरे पापा है वो भी मेल है तो लड़कियों को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ऐसा होता होगा कि सरपंच पति सपोर्ट भी करते होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी है। तो मैंने दोनों पॉइंट रखा उनके सामने। ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होता है कि आप यूपीएससी के स्टूडेंट है क्या? हाँ जी, मैंने यूपीएससी की ही तैयारी की है, बीपीएससी के लिए अलग से कुछ नहीं किया। इतना जो माइंडसेट है, इतने जो है डायलेमा से बाहर आके और इतने जो है लेयर्स खोल देना किसी भी चीज़ों का, अलग अलग तरीक़ों से देखना,
ये तो ये सर यूपीएससी का ही लक्षण है। सर कहीं ना कहीं काम आ जाता है यूपीएससी का प्रिपरेशन है, इसलिए बीपीएससी वालों को भी मैं बोलूँगी। आपने इसमें सोशल जस्टिस को भी डिनाई नहीं किया उस पिछले वाले मुद्दे में, अनुराधी विवाह में, ठीक है। Yes, उसके sir. बाद इसमें आपने एथिक्स को भी ला के रख दिया, यस सर, कई चीजें आप जोड़ रहे हैं एक साथ। यस सर, जो पॉइंट काफी आ रही अच्छा थी है। दिमाग में वो मैं बता दे रही कोई थी। ऐसा क्वेश्चन मैडम जो आपको लगा हो कि यार ये मैं ना बताऊँ तो ही अच्छा है? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। एक तो उन्होंने पूछा कि बिहार में क्या कमी है, तो मुझे इंस्टेंटली याद नहीं आ रही थी, फिर मुझे लगा कि थोड़ा महिलाओं को सिक्योरिटी की कमी हो सकती है, तो मैंने ये आंसर किया। सुरक्षा की कमी। चलिए अच्छा है मैम। और कुछ आप बताना चाहेंगे आने वाले विद्यार्थियों को, कोई टिप्स होगा या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ जी। 2-3 चीज़ें? इंटरव्यू के लिए मैं बोलूँगी कि अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हॉबी और ऑप्शन अच्छे से तैयार करके आइए, और न्यूज़पेपर भी पढ़ के आइए। और बाकी बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया है, यूपीएससी के तरफ वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर और हॉलिस्टिक तैयारी किया जाए। मतलब पूरे इंटीग्रेटेड तैयारी करें और अपना जो माइंडसेट है अब रट्टू तोता से बाहर निकले, है ना मैम? हाँ और बिल्कुल, सोचने की प्रवृत्ति को विकास करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना मैम? हाँ। और कोई बात मैम? कुछ बता- नहीं, बस इतना ही। और मैं फ्यूचर मतलब और भी एस्पिरेंट को बस बेस्ट विशेस देना चाहूँगी, अच्छे से प्रिपरेशन करें सारे। हमारी तरफ से मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू।